तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने बताया संकेत भी एक अन्य भाषा है, भाषा के एक अनुरूप है। और परंतु अब भाषा की परिभाषा ले लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा की परिभाषा यदि हम लेते हैं तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव विचार ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से यदि हमारे मन में कुछ है, यदि हम कुछ बोलेंगे नहीं तो कैसे दूसरों को पता चलेगा, और दूसरा बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो एक भाषा ही एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक समझा सकते हैं और दूसरों की बात को समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो एक गूंगा व्यक्ति हो तो बहरा व्यक्ति है, गूंगा भी है बहरा भी है, तो वो किस तरह से अपनी बातों को पहुंचाएगा? वो संकेत के माध्यम से पहुंचा सकता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा, क्रिकेट में भी देखा होगा, एम्पायर है वो किस तरह से यूज करता है, जैसे का वाइट बॉल है ना, आउट है, तो वो भी एक संकेत है। पर हम भाषा की रूप के बारे में जानते जा रहे हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से भाषा के दो ही प्रकार होते हैं। ओके। तीसरा प्रकार होता है अन्य प्रकार, परंतु उसको अब गिना नहीं जाता है। इसलिए भाषा के दो ही रूप पढ़िए, एक बोलकर एक लिखकर। जो बोलकर पढ़ी जाती है उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा, जिसे इंग्लिश में स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं। जो लिखकर प्रदर्शित की जाती है उसको कहते हैं लिखित भाषा। इस तरह से आप समझ गए हैं भाषा के दो रूप होते हैं। तो हम मौखिक भाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए, दो बच्चे हैं, वो आपस में फोन पर बात कर रहे हैं, तो फोन पर किस तरह की बात की जाएगी? बोलकर ही की जाएगी। तो ये भाषा का किस प्रकार का रूप है? एक बोलता है और दूसरा समझता है। तो ये भाषा का किस प्रकार का रूप है? ये भाषा का मौखिक रूप है, इसलिए ये मौखिक भाषा है। तो हम उदाहरण से जान गए हैं, आप पढ़ते हैं इस रूप में भाषा का प्रयोग हम बोलकर करते हैं, और यह भाषा का मूल रूप है। इसमें जो बात कही जाती है और दूसरा सुनता है। तो इस तरह से आप याद करना है, इस तरह से मतलब बोलना है और सुनना है, ये मौखिक रूप है ना। आप बोलेंगे तभी सुनेंगे, यदि उल्टा कर देंगे तो संभव नहीं है ना। तो ये आप समझ गए हैं। दूसरी भाषा का प्रकार है आपका लिखित। ओके। तो आप ये भी मौखिक रूप है, टेलीविजन को देखना भी मौखिक रूप है। इसी प्रकार से अब हम करते हैं लिखित भाषा के ऊपर। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस तरह से आप पत्र लिखते हैं, जैसे है ना, यदि मैं कुछ लिखूंगा तो वो लिखित हो जाएगा। उसके लिए आपके पास कौशल होनी चाहिए पढ़ने का। यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़कर समझेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि इससे कॉपी में लिखी हुई ये पुस्तक भी लिखित भाषा का रूप है, क्योंकि लिखकर दी गई है। अब आपके पास पढ़ना आता है तो आप पढ़ सकते हैं। तो लिखकर पढ़कर, लिखकर और पढ़कर, ये भाषा का लिखित रूप है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं अपने मन की बात